नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं सिंह स्काई न्यूज। वक्त हो चला है दिन भर की 25 बड़ी खबरों का। पाक बनने में उनके पिता का बड़ा योगदान सुनते ही जावेद अख्तर ने ट्रोलर्स को दिया जवाब, बताया परदादा का इतिहास। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने जावेद को उनके एक मजाकिया पोस्ट पर ट्रोल करना शुरू किया। उनके पिता की देशभक्ति पर सवाल किया। जावेद अख्तर ने इस यूजर की पूरी गर्मी के साथ जवाब देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जदयू नेता नीरज कुमार ने दिया गजब जवाब। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि जब वर्षा हो रही हो, बाढ़ की स्थिति हो तो स्वाभाविक है कि सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, लेकिन इससे तेजस्वी यादव को क्या फर्क पड़ता है। जिसके पास पटना में 43 बीघा जमीन हो, आप तो सब्जी का उत्पादन कीजिए और गरीबों को दान में दीजिए। इसकी चुनौती जनता जानती है। केदारनाथ धाम के पुजारी को मिला अनंत अंबानी की शादी का निमंत्रण। 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी है। ऐसे में उनके शादी का निमंत्रण केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी को भी मिला है। अनंत राधिका की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। 12 तारीख को दोनों 7 फेरे लेंगे। सीएनजी 2 रुपया प्रति किलो और पीएनजी 1 रुपए हुई महंगी। मुंबई वासियों को महंगाई का झटका लगा है। महानगर गैस लिमिटेड सीएनजी की कीमत में 1.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं घरों में पाइप से पहुंचाई जाने वाली रसोई गैस पीएनजी की कीमत से 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अलमारी के पीछे बनाए गए बंकर में छिपे थे जम्मू कश्मीर की मुठभेड़ में मारे गए आतंकी। एक अधिकारी के मुताबिक कुलगाम जम्मू कश्मीर के चिन्नी गांव फ्रिसल में बीते एक हफ्ते में एक एनकाउंटर में मारे गए आतंकी एक घर में अलमारी के पीछे बनाए गए बंकर में छिपे थे। बंकर का वीडियो सामने आया है। कुलगाम के चिन्नी गांव फ्रिसल व मोदर गांव में बीते हफ्ते हुए अलग अलग एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया था। बीसीसीआई सचिव पद से इस्तीफा देंगे जय शाह, बन सकते हैं आईसीसी के चेयरमैन। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई के सचिव पद से जय शाह इस्तीफा दे सकते हैं, जो 2019 से इस पद पर आसीन है। शख्स ने यूपी में पत्नी व उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देखा, दोनों ने की उसकी हत्या। ग्रेटर नोएडा के यूपी में एक सुलभ शौचालय के महेश नामक केयरटेकर की कैंची से हत्या करने को लेकर के उसकी पत्नी व पत्नी का प्रेमी गिरफ्तार हुआ है। बकौल पुलिस 1 जुलाई की रात को वो ड्यूटी पर जाने के बाद महेश जब अचानक घर लौटा तब उसने दोनों आरोपियों को आपत्तिजनक हालत में देखा था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। यूपी में नाले का जलस्तर बढ़ने से रेलवे ट्रैक के नीचे से बही पुलिया, सांसद ने शेयर किया वीडियो। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में बारिश के बीच मैलानी रेल रूट पर सकरिया नाले का जलस्तर बढ़ने से एक रेलवे ट्रैक के नीचे से पुलिया बह गई है। सपा सांसद लालजी वर्मा ने हवा में लटके ट्रैक का वीडियो एक्स पर शेयर किया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस रूट पर ट्रेनों का संचालन पूरी तरीके से रोक दिया गया है। हांगकांग की जगह की कमी से कब्र जितने छोटे घरों में रहते हैं लोग, वीडियो हुआ वायरल। हांगकांग में कब्र जितने छोटे घरों में रह रहे लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दरअसल हांगकांग में जगह की कमी इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ लोग घर के बजाय लकड़ी के ताबूत नुमा घरों में रहने को मजबूर है। एटीएम से 16 लाख की चोरी से पहले चोर ने सीसीटीवी कैमरों को किया पेंट, वीडियो आया सामने। बेंगलुरु में कंबल ओढ़े चोर ने एटीएम से चोरी करने से पहले सीसीटीवी कैमरे को स्प्रे कलर से पेंट किया और गैस कटर से एटीएम को तोड़कर 16 लाख से अधिक रुपए चुरा लिए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कंबल ओढ़े चोर सीसीटीवी कैमरों को पेंट से ढकता नजर आ रहा है। अपनी माँ के बारे में पूछने लगे हैं मेरे बच्चे, पूछते हैं किनके पेट से जन्मे हैं हम, करण जौहर का बयान। 2017 में सरोगेसी से जुड़वा बच्चों के पिता बने फील्ड बेकर करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो बच्चे अब अपनी मां के बारे में पूछने लगे हैं। उन्होंने पेरेंटिंग की मुश्किल बताते हुए कहा कि ऐसे सवालों का भी सामना करना पड़ता है कि मेरा जन्म किसके पेट से हुआ है, मम्मा हमारी मम्मा नहीं है। बच्चों को फोन देकर उसकी मां के साथ सेक्स का वीडियो बनाते हुए शख्स को हाई कोर्ट ने दी अंतरिम बेल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पैक्सो कानून के तहत केस झेल रहे एक शख्स को अंतरिम जमानत दे दी है। दरअसल शख्स पर आरोप है कि उसने विवाहेतर संबंध में एक बच्चे की मां के साथ मिलकर बच्चों से सेक्स करने का वीडियो रिकॉर्ड करवाया। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में बच्चे की मां की संलिप्तता देखकर हैरानी होती है। जिस दिन सवर्ण की बेटी की शादी दलितों से शुरू हो जाए उस दिन आरक्षण बंद कर देना चाहिए, पूर्व आईएएस अफसर का बयान। पूर्व आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह ने आरक्षण खत्म करने को लेकर के कहा है कि जिस दिन एक सवर्ण परिवार खुशी खुशी गर्व से अपनी बेटे बेटों की शादी एक दलित परिवार में करना शुरू कर देगा, उस दिन रिजर्वेशन बंद कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिस दिन समाज दलित
और पिछड़े को हीन दृष्टि से देखना बंद कर दे, उस दिन रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। पीएम मोदी व पुतिन की मुलाकात के बाद अपनी सेना से भारतीयों को रिलीज करेगा रूस, रिपोर्ट्स से दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच उसकी सेना के लिए काम कर रहे भारतीयों को रिलीज करने और उनकी वतन वापसी का इंतजाम करने का फैसला लिया है। बकौल रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की और यह मुद्दा उठाया। यूक्रेन युद्ध में कम से कम 2 भारतीयों की मौत हुई। नीट मामले पर जंतर मंतर पर छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन। पूरे देश भर में नीट का मुद्दा छाया है। परीक्षा में हुई धांधली को लेकर के कई राजनीतिक पार्टियां और छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर एनएसयूआई, आयशा और समाजवादी छात्र विंग के संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के काफिले पर हुए हमले में 4 जवान हुए शहीद। कठुआ के माचेड़ी इलाके में हुए भारतीय सेना के काफिले पर आतंकी हमले में भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि इतने ही जवान घायल हुए हैं। जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि यह घटना कठुआ शहर से 150 किलोमीटर दूर लोहई मल्हार स्थित बदनोता गांव में हुई है, जब सेना के कुछ वाहन इलाके में नियमित गश्त कर रहे थे। 12 साल की बच्ची से किया था रेप। ओडिशा की एक कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल जेल की सजा। ओडिशा की एक कोर्ट ने 12 साल की बच्ची से रेप के दोषी पाए गए एक शख्स को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा पीड़िता को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया। फर्जी मार्कशीट केस में टीयूएसयू अध्यक्ष तुषार ढेड़ा का पलटवार। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का मामला। तुषार ढेड़ा ने फर्जी मार्कशीट मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाने में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। तुषार ने अपनी शिकायत में एनएसयूआई नेता और डूसू उपाध्यक्ष अभी दहिया की एक्स पोस्ट का भी जिक्र किया है। मशहूर सिंगर उषा उत्थुप के पति का निधन, घर पर टीवी देखते हुआ कार्डियक अरेस्ट। इंडियन पॉप आइकन और अपनी अलग अंदाज के लिए पॉपुलर सिंगर उषा उत्थुप के पति जानी चाको उत्थुप को सोमवार को निधन हो गया। उनके परिवार ने बताया कि उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांसें ली। हाथरस कांड पर 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले में 12 जुलाई को सुनवाई के लिए तैयार है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने इस मामले के सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। अंकिता लोखंडे को ईशा मालविया ने बताया फेक। टीवी सीरियल उड़ानिया से पॉपुलर हुई ईशा मालविया भले ही म्यूजिक वीडियो और इवेंट्स में नजर आती हो, लेकिन टीवी पर ये अब तक नजर नहीं आई है। रायबरेली के दौरे पर नेता विपक्ष राहुल गांधी हनुमान मंदिर में टेका मत्था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहली बार आज रायबरेली के दौरे पर पहुंचे। राहुल ने रायबरेली में विकास योजनाओं की जानकारी अधिकारियों से ली। हरियाणवी सिंगर से ईडी ने की पूछताछ। एल्विस यादव से जुड़ा है मामला। ईडी को शक है कि गायक राहुल यादव उर्फ फजीलिया पुरिया के गाने को लेकर के उनके करीबी दोस्त एल्विस यादव ने गैर कानूनी तरीकों से सांपों की तस्करी करके कोबरा सहित अन्य 7 सांप मुहैया कराए थे। एसआईटी ने हाथरस हादसे पर सौंपी रिपोर्ट। भोले बाबा को मिली क्लीन चिट। हाथरस सत्संग हादसे में करीब 121 लोगों की मौत हो गई थी। अब यह हादसा था या साजिश, इसके पीछे की जांच चल रही है। वहीं इस बीच एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 300 पेज की इस रिपोर्ट में 119 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। गाजियाबाद में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर किया सुसाइड। गाजियाबाद में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर ने बीते सोमवार को अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। 72 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी अपने शरीर की बीमारियों की वजह से तनाव में थे। दिन भर की टॉप 25 खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।